ओबीसी का, दलित का बहुत जल्दी हम लोग जो है कार्यकर्ता सम्मेलन कराने जा रहे हैं। ये तो बजरंग दल की गुंडागर्दी है और गुंडागर्दी के खिलाफ जिला प्रशासन को सख्त होना चाहिए। बजरंग दल हो चाहे आपका दुर्गा वाहिनी दल हो, किसी को कहाँ सोया हुआ है आपका अल्पसंख्यक अध्यक्ष? अल्पसंख्यक अध्यक्ष के जो कांग्रेस के हैं वो कहीं नजर नहीं आए। हमें लगता है कि उनके संज्ञान में नहीं गई होगी, नहीं तो इतना अहम मुद्दा है कि इस पर उनको आगे आना चाहिए। अभी किसी को भी गुंडागर्दी करने की छूट नहीं मिली। ये भाजपा की यहाँ पर सरकार नहीं है, यहाँ पर कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। यहाँ पर ना बम ब्लीचिंग चलेगा, ना बजरंग दल, जो इनकी और भी गौ रक्षा दल, इन तमाम लोगों का बात यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ प्रशासन अपने स्तर से काम कर रहा है। आप देखे होंगे कि यहाँ पर गौ तस्करों को भी यहाँ की पुलिस, यहाँ की प्रशासन जिस मुस्तैदी से पकड़ने का काम किया, उन लोगों का ये सारे चीज ये संदेश दिया है कि झारखंड में ये सब चलेगा नहीं और चलने नहीं दिया जाएगा। जो राहुल गांधी जी का आज जो रीच को घटा दिया गया है, यदि वह किसानों के साथ बात करते हैं तो वह भी उनका रीच मिलेनियम में जा रहा था। यदि जाकर के IAS IPS की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं से मुखर्जी नगर दिल्ली में मिलते हैं तो उसका भी रीच मिलेनियम में 5 मिलियन जा रहा है। और जब वह किसी मैकेनिक से जाकर मिलते हैं उसका भी रीच बढ़ रहा है। वहीं आपके नरेंद्र दास मोदी जी को बार बार लोगों से ये रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है कि भैया मैं यूट्यूबर बन गया हूँ और मुझे सब्सक्राइब और शेयर करो। राहुल गांधी जी 2017 में राहुल गांधी यूट्यूबर नाम से एक अपना यूट्यूब चैनल चलाए, लेकिन 2022 जब से हमारा भारत जोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और उस समय से आज तक हमारा रीच कांग्रेस का 50 करोड़ से ऊपर राहुल गांधी जी का रीच पहुंच गया है, व्यूअर पहुंच गया है। ये देख करके और मोदी जी का और भाजपा का बीपी बढ़ गया है। आज हमारे बीच पुनः पधारे हैं अपने व्यस्तम समय को ताक पर रखकर बीके सिंह जी, जो वरीय उपाध्यक्ष हैं जिला कांग्रेस के। बीके भैया, ऐसा है कि हमारे नेता राहुल गांधी शुरू से ही कहते आए हैं कि ओबीसी, दलित की जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से उसकी भागीदारी अभी तक नहीं है। कांग्रेस ने अपने 4 राज्यों में 3 राज्यों का मुख्यमंत्री ओबीसी समुदाय से बनाया। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक मुख्यमंत्री ओबीसी से है, वो भी मध्य प्रदेश से आते हैं, वो भी जाने वाले। हम लोग भी चाहते हैं कि राहुल गांधी का जो विचार है उसका झारखंड में कांग्रेस पार्टी भी उस पर अमल करे। ओबीसी की जितनी जनसंख्या है, जितनी उसकी 56% के लगभग ओबीसी झारखंड में है, दलित 14% के लगभग। तो इसकी जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से उसके बीच के नेतृत्व को उभार करके संगठन में आगे लाना चाहिए। ये तो आपके जननायक का आवाज़ है, उनकी शंखनाद है। बीके भैया, आप वरीय उपाध्यक्ष हैं और काफ़ी अनुभवी हैं और आपको लोग अनुभव के नाम से ही जानते हैं। आपकी दूसरी पहचान भी अनुभव है। हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपकी वर्तमान में गठबंधन की सरकार है झारखंड में, क्या झारखंड सरकार जनसंख्या की जातीय जनगणना कराएगी? हम लोगों ने सरकार में शामिल होने के नाते हेमंत सोरेन जी को ज्ञापन दे दिया है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जातीय जनगणना हो और मुख्यमंत्री भी उस पर अपना सहमति जता चुके हैं। शीघ्र ही हमको लगता है कि झारखंड सरकार जातीय जनगणना झारखंड में प्रारंभ करेगी। यानी जननायक की बातों को राज्य सरकार भी अमल करने पे आतुर है। बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सरकार में भागीदारी है, हमारे सरकार में साझेदारी है, तो उस हिसाब से हमारा जो शीर्ष नेतृत्व का मांग है उसको तो राज्य में लागू करना ही होगा। राहुल गांधी कह भी चुके हैं कि जहाँ जहाँ, जैसे कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर ओबीसी जनगणना हुआ, जातीय जनगणना होके वहाँ स्पष्ट कर दिया सीधा रमैया।
कि किसकी कितनी जनसंख्या है, कितनी भागीदारी होगी। उसी तरह से झारखंड में भी 56% ओबीसी है, 30 के लगभग आदिवासी है, 14 के लगभग आपके दलित है। तो इनकी ही भागीदारी जो है सत्ता में रहनी चाहिए, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो। इनको ही जो है टिकट में भी प्राथमिकता दलों को देना होगा। आपकी कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सरकार के शीर्ष पदों में क्या इन लोगों को भागीदारी मिलेगा? एकदम बिल्कुल मिलेगा। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता हैं आपके खड़गे साहब, राहुल गांधी। हमारा अधिवेशन में जो है निर्णय हुआ था कि हम संगठन में हर हाल में 50% जो है ओबीसी दलित की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और उस पर अमली जामा पहनाना ही पड़ेगा। मान लीजिए ठीक है कहीं भूल चूक से नहीं हुआ हो, लेकिन चुनाव आते आते राहुल गांधी ने कहा है कि इस बार गलती नहीं होगी, इस बार हम संगठन में और टिकट में और सरकार में तीनों जगह ओबीसी और दलित की जो जनसंख्या है उसके अनुपात में उसकी भागीदारी देंगे। कि जातीय जनगणना हो या धनबाद लोकसभा की बात हो जो अभी कांग्रेस विहीन है, हम जानना चाहेंगे कि कोयलांचल वासियों को आपके तरफ से क्या विशेष संदेश होगा अपनी सजगता के ऊपर? देखिए, कोयलांचल के जो भी कांग्रेस जन हैं उनको राहुल जी का जो सपना है उस पर अमल करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा है कि ओबीसी दलित को जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी मिले और हर क्षेत्र में ओबीसी और दलित को आगे आना चाहिए, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे लोकसभा का क्षेत्र हो, चाहे चुनाव का क्षेत्र हो। ये जब तक आगे नहीं आएंगे इन्हें कुछ मिलेगा नहीं। आप पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष हैं धनबाद कांग्रेस के, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जननायक राहुल गांधी जी के संदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए आपकी उपस्थिति कोयलांचल वासियों के बीच कैसे रहेगी? देखिए, ओबीसी का दलित का बहुत जल्दी हम लोग जो है कार्यकर्ता सम्मेलन कराने जा रहे हैं। उसके बाद जनता के बीच में जाएंगे। ओबीसी जनता के बीच में जाके राहुल गांधी का जो सपना है, जो राहुल गांधी की मांग है, उससे हम अवगत कराएंगे ओबीसी दलित समाज को कि आप जागरूक होइए, आगे बढ़िए, आपको सत्ता में भागीदारी भी मिलेगी और हिस्सेदारी भी। बीके भैया, एक अहम सवाल कोयलांचल के दर्शक आपसे स्पेशली जानना चाहेंगे कि कांग्रेस में आपका हर विंग है, अल्पसंख्यक है, सारे वर्ग के लोग हैं। अभी हाल ही में एक मामला आया, जमशेदपुर का एक अल्पसंख्यक लड़का जो बालिग था और एक हिंदू लड़की भी बालिग थी, वो लोग शादी करने के लिए रजिस्ट्री और निबंधन कार्यालय धनबाद पहुंची। किसी तरह से बजरंग दल वाले जो हैं जमशेदपुर से धनबाद बजरंग दल को खबर करते हैं और वो लोग रजिस्ट्री ऑफिस में मारपीट हंगामा करते हैं और एक अल्पसंख्यक को पीटा जाता है। कहाँ गया आपका अल्पसंख्यक विंग? कहाँ गया आपका अल्पसंख्यक अध्यक्ष? किसने ये अधिकार दिया कि उस अल्पसंख्यक के ऊपर हमला किया जाए, मारा जाए? कहाँ था आपका थाना और पुलिस? क्या कर रहे थे आपके अध्यक्ष? हमको लगता है कि इस बात का संज्ञान जो है जी पुलिस प्रशासन लिया है और पुलिस प्रशासन को जाकर के लड़की पक्ष के लोगों ने बताया तो पुलिस आके लड़का लड़की दोनों को थाना में। बजरंग दल को किसने अधिकार दिया कि निबंधन कार्यालय में घुस के मारपीट करना? ये तो बजरंग दल की गुंडागर्दी है और गुंडागर्दी के खिलाफ जिला प्रशासन को सख्त होना चाहिए। बजरंग दल हो चाहे आपका दुर्गा वाहिनी दल हो, किसी को कहाँ सोया हुआ है आपका अल्पसंख्यक अध्यक्ष? अल्पसंख्यक अध्यक्ष के जो कांग्रेस के हैं वो कहीं नजर नहीं आए। हमें लगता है कि उनके संज्ञान में नहीं गई होगी, नहीं तो इतना अहम मुद्दा है कि इस पर उनको आगे आना चाहिए। आप वरीय उपाध्यक्ष हैं, यहाँ पर प्रदेश के सचिव हैं, दोनों कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। हम अपने दर्शकों की तरफ से आग्रह करते हैं कि ऐसे गुंडेगर्दियों पर आप लोग कार्रवाई करवाएं और संज्ञान लें। तो प्रशासन से हम लोग मिल करके मांग करेंगे। बिल्कुल, आप वरीय हैं, आप एसएसपी से जरूर मिलें। प्रशासन से एसएसपी से मिल के मांग करेंगे कि कानून को हाथ में लेने का अधिकार ये भाजपा के बजरंग दल को कदापि नहीं दे, ताकि उनका गुंडागर्दी अब नहीं चलेगी। उनको एहसास होना चाहिए कि अभी गठबंधन की सरकार है और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार में शामिल है,
अभी किसी को भी गुंडागर्दी करने की छूट नहीं मिली। ये भाजपा की यहाँ पर सरकार नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। यहाँ पर ना बम ब्लीचिंग चलेगा, ना बजरंग दल और गौ रक्षा दल, इन तमाम लोगों का बात यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ प्रशासन अपने स्तर से काम कर रहा है। आप देखे होंगे कि यहाँ पर गौ तस्करों को भी यहाँ की पुलिस, यहाँ की प्रशासन जिस मुस्तैदी से पकड़ने का काम किया, उन लोगों का ये सारे चीज ये संदेश दिया है कि झारखंड में ये सब चलेगा नहीं और चलने नहीं दिया जाएगा। यदि इस ढंग के कोई भी कुकृत्य करता है, कोई भी व्यक्ति है, वो चाहे किसी भी दल से हो, उनके साथ में जो कानून सम्मत कार्य होगा वो किया जाएगा। बिल्कुल। इसके साथ साथ एक बात मैं और बतला देना चाहता हूँ कि ये जो राहुल गांधी जी का आज जो रीच को घटा दिया गया है, उस रीच में राहुल गांधी जी से इतना ना सत्ता पक्ष घबरा चुका है, क्योंकि राहुल गांधी का यदि वह किसानों के साथ बात करते हैं तो वह भी उनका रीच मिलेनियम में जा रहा था। यदि जाकर के IAS IPS की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं से मुखर्जी नगर दिल्ली में मिलते हैं तो उसका भी रीच मिलेनियम में 5 मिलियन जा रहा है। और जब वह किसी मैकेनिक से जाकर मिलते हैं उसका भी रीच बढ़ रहा है। वहीं आपके नरेंद्र दास मोदी जी को बार बार लोगों से ये रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है कि भैया मैं यूट्यूबर बन गया हूँ और मुझे सब्सक्राइब और शेयर करो। राहुल गांधी जी 2017 में राहुल गांधी यूट्यूबर नाम से एक अपना यूट्यूब चैनल चलाए, लेकिन 2022 जब से हमारा भारत जोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और उस समय से आज तक हमारा रीच कांग्रेस का 50 करोड़ से ऊपर राहुल गांधी जी का रीच पहुंच गया है, व्यूअर पहुंच गया है। ये देख करके और मोदी जी का और भाजपा का बीपी बढ़ गया है और वे लोग जान रहे हैं कि हम आने वाले समय में जिस ढंग से राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है। आज हम दर्शकों की तरफ से, हमारे तरफ से, हम चैनल के माध्यम से तहे दिल से आप दोनों का धन्यवाद, जो हमारे चैनल में आकर आप अपनी बातों को रखें, और इसके लिए विशेष धन्यवाद हमारे बीके भैया को। जय हिंद, जय भारत।